इसके पहले ठोस अवस्था पे ही कि हमने वीडियो बनाया था, 2-3 वीडियो बना था। उसमें हमने बताया था कि इसके बारे में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और उसमें परमाणु संख्या, क्रिस्टलों के बारे में, क्रिस्टल कैसे बनता है, उसकी पहचान, उसके लक्षण, ये सब बताए थे। कितने प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टलों में जो है क्रिस्टल 7 प्रकार के होते हैं, उन्हें बताया गया था। 7 प्रकार में से किसी एक क्रिस्टल, उसमें जो पहला सरल क्रिस्टल था उसी का हमने वहाँ पे जिक्र किया था। तो उन क्रिस्टलों में जो है परमाणुओं का स्थान कैसे, कहाँ पे धनावेशित परमाणु होता है, कहाँ पे ऋणावेशित परमाणु होता है, क्योंकि वहाँ पर एक घन में 8 कोने होते हैं, 12 भुजाएं होती है, 6 फलक होते हैं। इसी पर हमने वहाँ पे चर्चा किया था, और उन्हीं संरचना के आधार पर संरचना ऐसे यहाँ पे ये कोई घन है, इन्हीं का अध्ययन तरह तरह से किया गया है। परमाणु की त्रिज्या ज्ञात की गई थी, परमाणु संख्या ज्ञात की गई थी, समन्वय संख्या क्या होती है ये ज्ञात किया गया था। तो यहाँ पर आज है आयनिक क्रिस्टलों की संरचनात्मक व्यवस्था, जिसमें संरचना व्यवस्था है जैसे आम समतलीय, त्रिकोणीय है, चतुष्फलकीय है, अष्टफलकीय है, अंत केंद्रीय घनीय संरचना है। ये 4 प्रकार के यहाँ पर संरचना दिए गए हैं क्रिस्टलों की। समतलीय त्रिकोणीय की समन्वय संख्या 3 होती है, चतुष्फलकीय की समन्वय संख्या 4 होती है, अष्टफलकीय की समन्वय संख्या 6 होती है, अंत केंद्रकीय घनीय की समन्वय संख्या 8 होती है। उसमें जो त्रिज्याएं, जो त्रिज्या है, त्रिज्या का अनुपात, परमाणु में जो त्रिज्या होता है या घन में जो त्रिज्या होता है, धन आवेश और ऋण आवेश दोनों होता है। कभी कभी धन आवेश परमाणु के कोर पर होते हैं और ऋण आवेश कोने पर होते हैं, कभी कभी फलक पर होते हैं, कभी कभी मध्य में होते हैं। इस तरीके से अगर समतल त्रिकोणीय होगा, समन्वय संख्या 3 होगी, और उसकी जो त्रिज्या है 0.1552 0.225 होती है, ये उसकी परमाणु त्रिज्या होती है। चतुष्फलकीय की समन्वय संख्या 4 है, और परमाणु त्रिज्या वहां पर 0.225 तो 0.414। अष्टफलकीय की समन्वय संख्या 6, त्रिज्या अनुपात 0.4142 0.732। अंतःकेंद्रकीय घनीय की समन्वय संख्या इसी परमाणु त्रिज्या का अनुपात होगा 0.73221 होता है। ये इस तरीके से वहां पर समन्वय संख्या अलग अलग, यहाँ पर एक घन है, अंतःकेंद्रकीय घन, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, समतलीय, त्रिकोणीय घन। तो समन्वय संख्या क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, कैसे हम ज्ञात करेंगे किसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, ये पिछले चैप्टर में बता दिया गया है। त्रिज्या का अनुपात निकालने का कोई उस तरह से नियम नहीं है, पर घनों में परमाणु त्रिज्या हमने ज्ञात करने के लिए वहां पर दिया था सरल घन, अंतःकेंद्रित घन, फलक केंद्रित घन के लिए वहां पे परमाणु त्रिज्या हमने वहां पर ज्ञात किया है। इस तरीके से यहाँ पर त्रिज्या पहले से ही ज्ञात है, इसको यहाँ पर सिलेबस में नहीं ज्ञात करने के लिए नियम दिया है, सिर्फ हमें पढ़ना है। अगर इस तरह का कोई संरचना है क्रिस्टल की, समन्वय संख्या 3, समन्वय संख्या में बताया है ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात किया जाता है। परमाणुओं के किसी एक परमाणु के चारों तरफ जितने परमाणु होते हैं वही परमाणु संख्या समन्वय संख्या होती है, और उसमें त्रिज्या निकाला गया था कि त्रिज्या इतना आएगा निकालने पर। इस तरीके से ये त्रिज्या हम कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर पूछता है, सवाल में पूछता है, तो सवाल इस कैटेगरी का आएगा, तो वहां पे हम उसको बताएंगे इसका प्रयोग कैसे किया जाता है।
चतुष्फलकीय छिद्र और अष्टफलकीय छिद्र। ये जब हम परमाणु को जब संकुलित करते हैं, संकुलन क्या होता है? एक परमाणु को दूसरे परमाणु के ऊपर रखने की व्यवस्था ही संकुलन है। एक परमाणु को दूसरे परमाणु के ऊपर रखने की व्यवस्था को ही संकुलन कहा जाता है। तो यहाँ पर संकुलित है, घन निविड़ संकुलित है, CCP उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर चतुष्फलकीय छिद्र होता है और अष्टफलकीय छिद्र होता है। अब चतुष्फलक का मतलब 4 फलक होंगे, अष्टफलक का मतलब 8 फलक होंगे। तो जब हम संकुलित करते हैं परमाणुओं को, जैसे अगर परमाणु को रखा जाए, ये परमाणु का संकुलन है, ये परमाणु का संकुलन है। जब हम परमाणु को एकत्रित करते हैं, ये जगह किसी स्थान पर उसको हम व्यवस्थित करते हैं, परमाणु को हम क्रम से व्यवस्थित करते हैं, उसी क्रम को यहाँ पर हम संकुलन कहते हैं, निविड़ संकुलन। यहाँ पर परमाणुओं को रखते हैं तो एक परमाणु को दूसरे परमाणु से संपर्क में रख करके ही रखते हैं, अर्थात एक कतार में या एक पंक्ति में रखते हैं। उसके बाद दूसरा परमाणु होता है तो उसी के सीध में, जिस सीध में एक परमाणु यहाँ पर रखा गया है, एक पंक्ति को दूसरे पंक्ति से जोड़ करके ही रखा जाता है। इसी तरह से तीसरा वाला है, ये एक संकुलन हम बना रहे हैं। अब इसमें देखिए जितनी पंक्तियां हैं, सभी पंक्तियों में एक परमाणु नीचे दूसरा परमाणु, आगे आते हैं एक परमाणु के बाद दूसरा परमाणु, नीचे आते हैं एक परमाणु के बाद दूसरा परमाणु, बीच में एक परमाणु के बाद दूसरा परमाणु। इस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए, ये 4 परमाणु को देखें, 4 परमाणु को देखें, ऐसे हम बहुत अधिक मात्रा में जब परमाणुओं को रखते हैं तो वहां पर चतुष्फलक 4 फलक बनते हैं, एक फलक ऊपर का, एक फलक नीचे का, एक फलक इधर का, एक फलक इधर का। ऐसे ही जितनी हम पंक्तियां बनाते जाते हैं, 2 पंक्तियों के मध्य में 4 फलक बनते हैं। कोई भी यहाँ पर 2 पंक्ति ले लीजिए, किसी वहां पर देखें तो यहाँ पर 4 फलक ही बन रहे हैं। ये फलक है, ये फलक है, और ये क्रम और रखने का, ये है। इसमें क्या होता है, जब हम 2 परमाणुओं को रखते हैं, 2 परमाणु या 2 से अधिक परमाणु रखते हैं, एक पंक्ति बनाते हैं, जब दूसरी पंक्ति बनाते हैं, 2 परमाणुओं के मध्य में जो रिक्त स्थान आता है, वहां पे हम परमाणुओं को रखते हैं। अब इन दोनों परमाणु के मध्य में ये स्थान आ रहा है, यहाँ पर हम परमाणु रखेंगे, फिर अगला परमाणु हम इस परमाणु के 2 स्थानों के बीच में रखेंगे, ऐसे ही रखेंगे। ये भी एक व्यवस्था है। वहां पर भी, वहां पर इस तरीके से अष्टफलकीय बनता है। यहाँ पर अष्टफलकीय मतलब इस तरह से संरचनाएं बनती है। अब यहाँ पर एक परमाणु यहाँ होगा, एक परमाणु यहाँ, 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 इस तरीके से संरचनाएं बनती हैं, तो अष्टफलकीय होता है। अगर इस तरह की संरचना बन रही है रखने पर, वो चतुष्फलकीय होता है। परमाणुओं को संकुलित किया जाए, वर्ग के आकार की संरचना बनती है, 2 या 2 से अधिक पंक्तियों, इन्हीं 2 पंक्तियों पे अगर हम देखें तो वहां पर 4 फलक बनते हैं, इसीलिए यहाँ पर चतुष्फलकीय हुआ। यहाँ पर क्या है, अष्टफलकीय, यहाँ पर व्यंजक के आकार की संरचना बनेगी, 2 या 2 से अधिक पंक्तियों को आपस में रखने पर, जोड़ने पर, और इस तरह से संरचना बनती है तो वहां पे अष्टफलकीय होगा, इस तरह संरचना बनती है तो वो चतुष्फलकीय होता है।
तो इस चतुष्फलकी में एक लेयर बनाते हैं, उसके बाद फिर दूसरी लेयर बनाते हैं, फिर तीसरी लेयर बनाते हैं। उसमें रिक्त स्थान आता है परमाणुओं के मध्य में। परमाणुओं के मध्य में जो रिक्त स्थान आता है इस समान होता है। जिस तरह से हम दो पंक्ति एक क्षैतिज क्रम में रखते हैं और ऊर्ध्वाधर क्रम में भी दो पंक्ति अगर हम जोड़े तो वहां भी चतुष्फलकी ही बनता है। उसी तरह से यहाँ पे भी जब दो परमाणुओं के मध्य में जो रिक्त स्थान होता है उस पर अगर हम किसी परमाणु को रखें, परमाणु को रखने का मतलब ये परमाणु है, इसके ऊपर एक परमाणु और रखा गया है इस तरीके से, तो वहां पर अष्टफलकी ही बनता है। इसी का हमें अध्ययन करना है। जो अष्टफलकी है वहां पर रिक्त स्थान कितना होता है। चतुष्फलकी होता है तो वहां पर रिक्त स्थान कितना होता है। तो रिक्त स्थान वही है, मतलब एकक सेल में 4 परमाणु होते हैं। जो यहाँ पर घन लिपिड संकुलित है संरचना है उसके एकक सेल में 4 परमाणु होते हैं और चतुष्फलकीय क्षेत्रों की संख्या वहां पर 2 गुनी होती है परमाणुओं की। तो 4 परमाणु का 4 गुना 8 परमाणु होगा। अर्थात इस तरह की संरचना में जो रिक्त स्थान होता है वो 8 परमाणुओं के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पर निकाला गया है कि CCP में अर्थात घन लिपिड संकुलित संरचना में 4 परमाणु होते हैं। परमाणु कैसे निकाला जाता है पिछले वीडियो में बताया गया है। तो इस तरीके से वहां पर जब 4 परमाणु चतुष्फलकी इसका दुगुना होता है तो 4 गुणा 2 बराबर 8। इसका मतलब CCP में चतुष्फलकीय छिद्रों या चतुष्फलकीय रिक्त स्थान वहां पर 8 परमाणु के बराबर होता है और यहाँ पर परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। अष्टफलकीय छिद्रों या अष्टफलकीय स्थान रिक्त स्थानों की संख्या 4 परमाणुओं के बराबर होती है। अर्थात जितने परमाणु अर्थात 4 परमाणु CCP में होते हैं तो 4 परमाणु जब होते हैं उन्हीं 4 परमाणु के बराबर ही रिक्त स्थान आता है अष्टफलकीय में। अर्थात जितने परमाणु होंगे उसी परमाणु के आकार के बराबर वहां पे अष्टफलकीय रिक्त स्थान होता है। इस तरीके से अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या में 4 परमाणु 4 छिद्रों के बराबर होते हैं अर्थात 4 रिक्त स्थान के बराबर होता है और चतुष्फलकी में 8 रिक्त स्थान होता है। यहाँ पर एक सवाल है, कॉपर फलक केंद्रित धन FCC चालक में क्रिस्टलित होता है। इसका मतलब जो कॉपर है, कॉपर का ये जो घन बना है FCC फलक केंद्रित घन FCC है वो क्रिस्टलित है। इसके एकक सेल के कोर की लंबाई एकक सेल के कोर की लंबाई 3.608 10⁻8 सेंटीमीटर। कॉपर का परमाणु भार 63.1 है। तो कॉपर के घनत्व की गणना की तो यहाँ पर होता है फार्मूला होता है घनत्व बराबर Z गुणे M बटे Na गुणे A³ होता है। जहाँ पर Z बराबर क्या है परमाणु संख्या है, Z बराबर परमाणु संख्या, M बराबर परमाणु भार, Na बराबर वो कहते हैं नंबर, A बराबर कोर की लंबाई। एक कोर की लंबाई हो गई। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई घन है, ये घन है, घन में जो घन बना है पूरे घन का अगर हम क्षेत्रफल ले वह 4 परमाणु के बराबर है। 4 परमाणु के बराबर पूरे घन का आकार है और इसमें से ये जो घन बना है ये कॉपर का बना है। इसमें कॉपर का परमाणु भार यहाँ पर दिया है 63.1। जिस तत्व का या धातु का ये फलक केंद्रित घन बना है वह कॉपर है और कॉपर का परमाणु भार 63.1 होता है। तो कॉपर एक फलक केंद्रित घन है। तो हमने वहां पे पढ़ा है पीछे कि फलक केंद्रित घन में परमाणु संख्या कितनी होती है 4 होती है, क्योंकि
आठों कोनों पर मिलाकर के एक परमाणु और छहों फलकों पर मिलाकर के तीन परमाणु, 3 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 4। इस तरह से कॉपर परमाणुओं का जो संख्या है वो 4 है। परमाणु भार 3.1 है। एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23 है। और जो घर बन रहा है इसी इसके कोर की लंबाई यहाँ पर 3.608 × 10⁻8 है। अब यहाँ पे रखा जाएगा z बराबर यहाँ पर 4 हो गया, m बराबर 63.1 हो गया बटे एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻8 अब गुणे यहाँ पे भुजा का घन है, क्योंकि आयतन बराबर भुजा का घन होता है, तो आयतन यहाँ पे घन है, इसका मतलब 3.608 × 10⁻8 का घन हो जाएगा। इसको हल करने पर पूरा इसका आंसर आएगा 8.92 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये इस तरीके से यहाँ पर z बराबर फलक केंद्रित घन परमाणु संख्या 4 होती है, निकाला गया है, या इसको पहले ज्ञात भी किया गया कैसे निकाला जाता है कि किसी घन में कितने प्रकार के परमाणु संख्या कितनी होती है। परमाणु भार वहां पे दिया रहेगा, एवोगैड्रो नंबर मालूम रहा था पहले से, और कोर की लंबाई भी वहां पे दी रहेगी। इस तरीके से हम याद कर लेते हैं इसका घन इतना है, घनत्व इतना होगा। इसका हल करने पर घनत्व आ जाएगा 8.92 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। पेंटेलम धातु काय केंद्रित घन BCC संरचना में क्रिस्टलित है। एकक सेल के कोर की लंबाई 3.281 × 10⁻8 सेंटीमीटर है। पेंटेलम का घनत्व 16.1 घन सेंटीमीटर है। पेंटेलम के परमाणु भार की गणना करें। परमाणु भार का मतलब यह है, अब यहाँ पर Z परमाणु संख्या Z बराबर क्या करना है, यहाँ पर BCC दिया है। हमें मालूम है कि BCC में परमाणु संख्या 1 होती है, क्योंकि आठों कोने पर एक परमाणु केंद्र में होता है। ये भी हमने ज्ञात किया है। इसलिए Z बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि काय केंद्रित घन में परमाणु संख्या 2 होती है। एक परमाणु आठों कोनों पर एक परमाणुओं के मध्य में, इसलिए 2 होती है। परमाणु भार हमें ज्ञात करना है। एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 होता है। कोर की लंबाई दिया है 3.281 है, पूरे 10⁻8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर रखेंगे m का मान ज्ञात करना है, तो m बराबर होगा d × Na × AQ/Z। अब b का मान यहाँ पे दिया है 16.6 × 6.022 × 10⁻23 कोर की लंबाई वहां दिया घन का 3.281 × 10⁻8 ये घन है।
और जेड का मान यहाँ पे आया तो 2 क्या लिख लेंगे यहाँ पे। इसको हल करने पर इसका मान आ जाएगा 176.5 ग्राम प्रति मोल। पेंटेलस घन, ये काय केंद्रित है, काय केंद्रित घन में परमाणु संख्या 2 होती है, इसलिए z बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। m का मान ज्ञात करना है, d का मान दिया है क्वेश्चन में, कोर की लंबाई a का मान दिया है क्वेश्चन में, n एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 23। मान रखने पर m का मान 16 करने पर आ जाएगा।